हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 12th का आपको ऑब्जेक्टिव लेकर के। आज जो है हम आपको हिंदी विषय का जो कि 100 नंबर का होता है, इसका हम आज आपको बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2026 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टारगेट का ये हम आपको ऑब्जेक्टिव सेट करा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये साइंस का है और इसमें जो कुल इतना विषय है, इसमें से हम अभी बायोलॉजी करा रहे थे और हिंदी आपको आज जो है एक चैप्टर का करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुल अंक हिंदी में 60 अंकों का होता है और यहाँ पे वस्तुनिष्ठ जो थे प्रश्न होंगे और इसको जो हम आप देखेंगे गद्य खंड से जो होते हैं ना भाग 2 का, उसको आज हम कराने चाहेंगे। और यहाँ पे कह रहा है ना 4 विकल्प दिया जाएगा सही उत्तर के लिए और आपको आंसर मारना होगा। तो पहला आपका जो चैप्टर है वो कहता है बातचीत, यानी टॉकिंग से संबंधित चैप्टर है। तो यहाँ पे हम प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न क्या कहता है बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बात खुल जाती है। यानी कह रहा है कितने कान, मतलब कितने लोगों के बात अगर सुन लेते हैं तो बात खुल जाती है। तो ये कह रहे हैं 6 लोग अगर कोई बात को अगर जान जाते हैं, उनके कान सुन लेते हैं, तो ये बात समझा जाता है खुल जाता है बालकृष्ण भट्ट के अनुसार। दूसरा है सौ अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो ये है बालकृष्ण भट्ट। 100 अनाज एक सुजान, इसकी रचना कौन की है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया है। तीसरा प्रश्न है हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन कौन कहे जाएंगे? तो ये कहे जाएंगे बालकृष्ण भट्ट कहे जाएंगे। ये 2024 प्रश्न में इंटर में पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, कहता बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सा है। तो ये है बातचीत। अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बातचीत ही है और बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया चैप्टर है। 5वां क्वेश्चन है बातचीत के जरिए आप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। सॉरी आप नहीं, भाप है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भाप है। भाप बन के क्या निकल जाता है? मवाद या धुआं। मवाद या धुआं जो भाप बन के निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था। माता का नाम पूछा तो ये था पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? पार्वती देवी इनके माता का नाम था। अगला क्वेश्चन है निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंद्र युग का निबंध लेखन की दृष्टि से कैसा था। तो ये इसका बात क्या है? तो ये उर्वर था। क्या था? उर्वर था। ये निबंध लेखन की दृष्टि से क्या था? भारतेंद्र युग आपका उर्वर था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो ये बातचीत के जरिए ऐसा होता है। मान लीजिए आपको किसी के मन में आपके प्रति वैर है या आपको किसी के प्रति वैर है, जब तो बातचीत में किया तो कैसे होगा बाहर। तो वही कह रहे हैं कि बातचीत के माध्यम से आपका जो बैर होता है या मवाद होता है धुआं बन के बाहर निकल जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है जैसा काम वैसा परिणाम, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, जो एक मुहावरा होता है वैसी बात कह रहा है। तो जैसे काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इनकी माता का नाम जैसे ऊपर में जाने हैं जो पार्वती देवी था, तो इनके पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। ये क्वेश्चन जो आपको 2000 कह सकते हैं 20 के करीब आ चुका है प्रश्न। इसको जरूर आप लोग देख लीजिए। इसमें से कुल 3 या 4 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर यहाँ पे किस लेखक की रचना है। तो ये रचना है बालकृष्ण भट्ट का रचना है। 12 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो ये ललित निबंध है। कौन सा है? ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार या साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट के बारे में बोल रहे हैं, कौन से युग के साहित्यकार थे या रचनाकार थे। तो ये थे आपके कह सकते हैं भरतेंद्र युग के थे। कौन से युग के थे? भरतेंद्र युग के थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य कैसा बातचीत करे जो उसका उत्तम तरीका होगा। तो ये होगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर के अपने से बातचीत होना इसका उत्तम तरीका होता है। 15 क्वेश्चन है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण होती है।
16वां क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को बालकृष्ण का जन्म हुआ था। अगला है 17वां क्वेश्चन, संयुक्ता स्वयंवर की रचना किसने किया था? तो श्रीनिवास दास ने किया था। संयुक्ता स्वयंवर की रचना किसने किया था? तो श्रीनिवास दास के द्वारा किया गया था। 18वां क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता है? उमड़ चला जाता है तो ये दो हम सहेलियों की बातचीत में। फिर है अगला क्वेश्चन, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? तो ये है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक क्या है? वाद विवाद संवाद है। 20वां है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ये निकाला था हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप निकाला था। 21वां प्रश्न है, बातचीत किस विधा की रचना है? तो यह है निबंध विधा की रचना है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो ये सुनी थी फ्राइडे के मुख से। फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। उसका 23वां क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार है, ये कौन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट है, यानी इस चैप्टर ही इनके द्वारा लिखा गया है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना या बतलाना चाहते हैं? तो ये बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। 25 नंबर है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो ये रखा है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रखा गया है। 26वें प्रश्न को यहाँ पे 26वें प्रश्न को हम देखते हैं। कहता है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो ये है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है। 27वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये किया था हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ये किया था हिंदी प्रदीप का किया था। 28वां क्वेश्चन है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो ये किया था 1877 ईस्वी में किया था। 29वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो इनके पेशे से पिताजी व्यापारी थे। किनके? बालकृष्ण भट्ट के। 30वां है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो है वो रचित है, लिखा गया? तो यह है 100 अनाज एक सुजान। आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए, 100 अनाज एक सुजान क्या है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित उपन्यास है। ऐसा नहीं 100 सुनार की और एक लोहार की, ऐसा नहीं याद कीजिएगा। 100 अनाज एक सुजान ऐसा याद कीजिए। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो ये नांदी पाठ कहा जाता है। नांदी पाठ इसको कहा जाता है। और 32 नंबर है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो ये मिला था 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। 33वां क्वेश्चन कहता है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। 34वां प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका कथन है? तो एडिसन का कथन। एडिसन कहते हैं क्या असल बातचीत जो है दो व्यक्ति के बीच ही हो सकता है। 35वां क्वेश्चन, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो ये दो व्यक्ति के बीच में असल बातचीत हो सकती है। 36वां क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो ये हल्का और स्वच्छ हो जाता है। देखिएगा, जब आपको कोई चीज़ का तकलीफ रहेगा, किसी दूसरे से बात कीजिएगा, अपना दुख तकलीफ बताइएगा, तो आपका मन हल्का होता है और स्वच्छ भी हो जाता है। चलिए 37वें प्रश्न को देखते हैं, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति की नहीं होने से सृष्टि जो होती है गूंगी प्रतीत होती है। यानी आपको बोलने की क्षमता नहीं, आपको कह सकते हैं आवाज नहीं है, तो आप क्या किसी से बात नहीं कर सकते हैं। 38वां क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये प्रचलित है यूरोप के लोगों में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सर्वाधिक प्रचलित है, इसको याद कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन है 39वां, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो
आधुनिक काल के रचनाकार। हाँ, याद रखिएगा, बालकृष्ण का जन्म, इनके माता पिता का नाम, इनकी रचना, किस काल के कवि थे या रचनाकार थे या साहित्यकार थे, इन्होंने कौन सी रचना की, ये सारे प्रश्न को आप लोग को जरूर याद रखना है। और ये वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए। और 39 प्रश्नों को हम हिंदी का सॉल्व कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो अगले वीडियो में जो है 1 से ज़्यादा चैप्टर्स का वीडियो आपको हम अपलोड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने बोर्ड एग्जाम में जो है 100 नंबर में से 80-70 जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा उसमें से 50% प्लस जो है आपको बन जाएगा। और 50% जो लिखने वाले होते हैं वो तो आप लिख ही लेंगे। तो चलिए, आपको 50% तैयारी के लिए बहुत बहुत आभार होगा। इस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।